झूलो झूलो मारा मदन गोपाल डरो घणो लागे ओ झूलो झूलो मारा मदन गोपाल डरो घणो लागे कि झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर ये झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर कि झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर ये झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर सावन की रमझोर आ गई झूलन की रमझोर कि झूला झूला के झूला झूला हरि कि बोल झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर ये झूला झूले रे बनवारी आ गई सावन की रमझोर जिसकी रचना इतनी सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर 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 हो कितना सुंदर होगा मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलानां च मंगलम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलानां च मंगलम। भगवान जैसा कोई सुंदर नहीं है साहब, और भगवान की सुंदरता का कभी नाश नहीं होता साहब। भगवान सदैव एक से रहते हैं। गोपियों ने भगवान को स्नान कराया, झोली में सुला दिया। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने पुतना के शरीर के टुकड़े किए, उसका दाह किया, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन यशोदा मां ने देखा कि लाला ने करवट ली है, तो गोपियों को बुलाया, है गोपी इधर आ। क्या है मैया? देख मेरा लाला बड़ा हो रहा है, इसने करवट ली है, हम उत्सव मनावे। जिस दिन लाला आया था उस दिन गोपियां भेंट लेकर के आई थी, आज मैं उत्सव मनाऊं और मैं भेंट दूं। केवल लेने का ही नहीं सोचना, देने का भी सोचना चाहिए। कई लोग केवल लेने में विश्वास करते हैं, जिमने तो जाते हैं पर कभी जिमने का करते नहीं है। हम उत्सव मनावे, सबको निमंत्रण दिया, अनेकानेक गोपियां आ गई। अब घर में जगह नहीं बची कि कन्हैया की झोली कहां बांधे, तो घर के बाहर बैलगाड़ी रखी थी, उसके नीचे एक झोली बांधी और कन्हैया को लिटा दिया। देखो उत्सव मना रही है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण को बाहर कर दिया। भगवान को कभी गौण नहीं करना। कई लोग गौण कर देते हैं, ब्याह शादी में लाखों रुपए खर्च करेंगे, पर भगवान के लिए मंदिर में नैवेद्य भी नहीं भेजेंगे। न भेजेंगे तो बाद में, अरे अपन तो भूल ही गया। लो, कई लोग ऐसे हैं। दुनिया भर का काम हम कर लेते हैं और कभी कभी हम भगवान को भूल जाते हैं। इस संसार में भगवान जैसा कोई कीमती नहीं साहब, कोई मूल्यवान नहीं। एक बार कुछ चोर चोरी करने निकले। अब चोरी करने निकले तो एक साधु वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था। बड़े अच्छे अष्टपुष्ट थे। चोरों ने देखा तो चोरों ने कहा कि ऐसा करो, इस महाराज को भी साथ में ले लो, 2-4 लट्ठ खाना हो तो खा भी ले, ऐसा मजबूत। तो चोर गए साधु के पास, कहा महाराज चलो हमारे साथ। साधु ने कहा कहां चलना है? चोरों ने कहा चोरी करने।
साधु ने कहा कभी हमारे बाप ने चोरी नहीं की, हम क्यों चोरी करें? चोरों ने कहा महाराज चलते हो कि पिटाई करें? साधु ने कहा कि मार खाने से अच्छा कि साथ हो लो। तो साथ हो लिए। एक घर चोरी करने गए तो साधु ने कहा देखो हमने कभी चोरी वोरी नहीं की, कभी हमारे बाप ने चोरी नहीं की, हम क्या चोरी करें? और चोरी में क्या करना होता है? चोरों ने कहा कि जो भी भारी से भारी सामान होना वो लेकर के आना। साधु ने कहा कि ठीक है, भारी से भारी ले आए। चोर भी घुसे, संत भी घुसे, साधु भी घुसा। सारे घर में देखा, एक कोने में गेहूं पिसने की घट्टी पड़ी थी। उस घटिया को उठाया और लेकर के आ गए। चोरों ने कहा महाराज क्या लाए हो? बोले घटिया लाया हूं। चोरों ने सिर कूट लिया। साधु ने कहा मैंने पहले ही किया था, कभी हमने चोरी नहीं की। तुमने कहा भारी से भारी लाओ, हम भारी से भारी ले आए। दूसरे दिन फिर चोरी करने गए। साधु ने कहा कि आज क्या करना है? एक चोर ने कहा महाराज को ठीक से समझा दो, कल घटिया उठा लाए, आज कहीं खटिया ना उठा लाए, ठीक से समझा दो। एक चोर ने कहा देखो महाराज, जो कीमती से कीमती हो ना वो लाना, जो मूल्यवान से मूल्यवान हो वो लेकर के आना। चोर भी घुसे, वो साधु भी घुसा, सब ढूंढने लगे। अब संत के साधु के हाथ में जो भी चीज आवे, रुपया पैसा आवे तो कहे कि ये तो नस्वर है, सोना चांदी आवे तो कहे नस्वर है। रात्रि बीतने लगी, ब्रह्म मुहूर्त आया। एक छोटा सा मंदिर था, पर्दा लगा था। साधु ने पर्दा हटाया, संत ने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को देखा। तो संत ने सोचा, साधु ने सोचा यही कीमती है, यही मूल्यवान है। पर बिना शंख बजाए, बिना गरुड़ जी बजाए तो भगवान को उठाना नहीं चाहिए। तो शंख पड़ा था, महाराज ने उठाया और फूंक दिया। और जैसे शंख बजाया, घर के लोग जाग गए, ये नया पुजारी कहां से आ गया? तो चोर भी भागे और साधु भी भागा। चोरों ने कहा कि क्यों बजाए शंख? बोले तुमने कहा था कि कीमती से कीमती लाना, मूल्यवान से मूल्यवान लाना। तो बोले क्या ला रहे थे? बोले भगवान ला रहा था। साधु की दृष्टि में भगवान मूल्यवान होता है साहब। कई लोगों की दृष्टि में सोना चांदी मूल्यवान होता है, लेकिन साधु की दृष्टि में तो सदैव भगवान होते हैं। भगवान ही मूल्यवान है, भगवान ही कीमती है, भगवान ही श्रेष्ठ है। लेकिन यशोदा मैया ने कन्हैया को नीचे बांध दिया, झोली में लिटा दिया। बैलगाड़ी जीवन गाड़ी है, जीवन गाड़ी में परमात्मा ऊपर होने चाहिए, लेकिन कभी कभी हम गौण कर देते हैं। उसी समय एक राक्षस आया, उसने अपना बल बढ़ाया और जैसे ही जमीन में बैलगाड़ी धंसने लगी, भगवान ने पैर निकाला, बैलगाड़ी 1000 फीट ऊपर गई और नीचे पड़ी। राक्षस का नाश हुआ। 108 दिन में भगवान ने सक्टासुर का नाश किया। इसलिए 108 मनके की माला का जप करना चाहिए। भगवान नाम जप सदैव करो साहब, जितना बन सके उतना करें। 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला। अब माल जपने वाले माला क्या जपे क्या साहब? माल में ही फुर्सत नहीं है। अपने यहाँ नियम तो ऐसा है कि 21 माला रोज करना। इतनी नहीं कर तो कम से कम 11 तो करना ही चाहिए। और 11 भी ना कर सको तो 5 कर लोगे ना? चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 करोगे कि नहीं? और 5 भी न कर सको तो 3 करना, और 3 न कर सको तो 1 तो जरूर करना, और 1 न कर सको तो चुल्लू भर पानी में बोलो 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 1 माला का तो जप रोज करना चाहिए कम से कम। देखो भगवान ने कितनी श्वास दी है, 21,600 श्वास हमारी चलती है। भगवान ने इतनी श्वास दी है तो कम से कम उसका दशांश ही जप कर लें तो कल्याण हो जाए। भगवान नाम का जप करना चाहिए तो कल्याण हो साहब। भगवान ने सक्टासुर का नाश किया, फिर तृणावत का उद्धार किया। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल आते हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः व्रजमजंगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर
गर्गाचार्य जी गोकुल आए। नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया, आप नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो अहम यदुनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा। अरे यदुवंशियों के गुरु के रूप में हमारी ख्याति है। अब यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस पापमती है, वो समझेगा कि ये और कोई नहीं है, देवकी का पुत्र है, तो वो उपद्रव करेगा। तो गौशाला में नामकरण संस्कार विधि करते हैं, एकांत में, किसी को पता न चले। कहा ठीक है। गए गौशाला में, स्वस्ति वाचन पूर्वकम गणेश पूजन किया गया। यशोदा मां, रोहिणी मां अपने अपने पुत्र को लेकर के आई। तो मार्ग में यशोदा ने अपना पुत्र रोहिणी को दिया, रोहिणी ने यशोदा को दिया। दोनों आई, गुरुदेव को प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने कहा, देखो रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र है और यशोदा की गोद में रोहिणी का पुत्र है। इस तरह माने का गुरुदेव तो बड़े जानकार निकले, इन्होंने तो पहचान लिया। सोने की अंगूठी निकाली, भेंट में दे दी। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो पहले बड़े का नाम रखे, रोहिणी पुत्र का। कहा ठीक है, इसका नाम रखिए। गर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी पुत्र का नाम रखते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बलम धिक्यात् बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी पुत्र का नाम होगा राम। बल में श्रेष्ठ होंगे इसलिए बलराम कहलाएंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। नाम होगा बलराम। फिर कहा नंद बाबा ने, गुरुदेव अब हमारे लाला का नाम रखो ना। यशोदा लाला का क्या नाम होगा, आप नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नंद नंदन को देखा, यशोदानंदन को देखा, देखते रह गए। टकटकी लगा करके देख रहे हैं, मौन हो गए। थोड़ी देर हुई तो नंद बाबा ने हिलाया, बाबा गुरुदेव क्या कर रहे हो, तो चुप हो गए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, जिसके सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए वही सामने बैठा है। क्या बोले, क्या कहते हो? हाँ गुरुदेव नामकरण करो ना। गर्गाचार्य जी ने कहा, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इदानीं कृष्णतां गतः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इदानीं कृष्णतां गतः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हर युग में ये अपना रंग रूप बदलता है। इस बार श्याम रूप लेकर के आया, इसलिए इसका नाम होगा क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण। कृष्ण। श्री राधे जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भी कई लोग चुप ही बैठे हैं, जरा बोलो ना। आज कुछ खाया नहीं क्या? अरे अरे भाव बने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नाम होगा कृष्ण, और एक नहीं अनेक नाम होंगे। अनेक नामानी अनेक रूपानी, अनेक रूप धारण करेगा।
और गुणों के बारे में तो क्या कहें साहब, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण होंगे। यशोदा माँ ने कहा गुरुदेव अब तो भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई, आप भोजन करिए, आपको क्या अच्छा लगता है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम तो खीर बनाएंगे। तो खीर का सामान दिया, गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर को ठंडा किया और नैवेद्य लगाया, प्रार्थना की, हे विकुंठपति, हे नारायण आइए खीर आरोगे। तो कन्हैया ने कहा कि चलो अपने को याद किया है। तो कन्हैया आ गए, खीर का कटोरा उठाया और पीने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंख खोल करके देखा, अरे क्यों रे वैश्य के लड़के, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा माई, क्या बात है गुरुदेव। देखते लाला ने खीर झूठी कर दी। गुरुदेव बच्चा है ना, आप फिर से खीर बनाओ। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई, फिर नैवेद्य लगाया, फिर प्रार्थना की, हे वैकुंठपति, हे नारायण आइए खीर आरोगे। कन्हैया फिर आ गया, खीर का कटोरा उठाया और पीने लगा। गर्गाचार्य जी ने आंख खोल करके देखा, अरे यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा माई, क्या बात है गुरुदेव। देखते लाला ने खीर झूठी कर दी। गुरुदेव बच्चा है ना, बालक है ना, गलती कर दी है, एक काम करो, एक कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, चाबी आपको दे दो। कहा कि हाँ ये ठीक है। एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने फिर खीर बनाई, फिर नैवेद्य लगाया, प्रार्थना की, हे वैकुंठपति, हे नारायण आइए खीर आरोगी। तो कन्हैया ने कहा कि फिर याद किया है। अरे जो कंस के ताले को तोड़ दे वो यशोदा के ताले को क्या छोड़े साहब। कन्हैया आया, खीर का कटोरा उठाया और पीने लगा। गर्गाचार्य जी ने आंख खोल करके देखा, क्यों रे तू फिर आ गया, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा माई, क्या बात है गुरुदेव। देखते लाला फिर आ गया, अरे तू फिर आ गया। कन्हैया ने कहा मां मैं क्या करूं, ये गुरुदेव मुझे याद करते हैं तो मुझे आना पड़ता है। गर्गाचार्य जी ने कहा मैंने तुझे कब याद किया, मैंने तो वैकुंठपति नारायण को याद किया। यशोदा मां ने कहा क्यों रे लाला, अभी से झूठ बोलने लगा है, गुरुदेव ने तो नारायण को याद किया, तुझे कब याद किया। कन्हैया ने कहा मां मैं ही तो नारायण हूं। यशोदा मां ने कहा कि नारायण के तो 4 हाथ है और तेरे तो 2 ही हैं। कन्हैया ने कहा मां 4 हाथ वाला हो जाऊं क्या। यशोदा मां ने कहा नहीं लाला, तो 2 हाथ वाला अच्छा लगता है, क्यों परेशान करता है। गर्गाचार्य जी ने 3 बार नैवेद्य लगाया और भगवान आए हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं महाराज हम नैवेद्य लगाते तो भगवान क्यों नहीं आता है? अरे तुम्हारे बुलाने से तुम्हारा पड़ोसी नहीं आवे तो भगवान कब आवे है? बिना भगवान को नैवेद्य लगाए कभी खाना नहीं, भगवान को प्रार्थना करना और फिर खाना है। हाथ जोड़ करके खाना, आसपास जल घुमा करके भगवान से प्रार्थना करना कि तेरी कृपा से भोजन मिल रहा है। भगवान को खिला करके ही खाना। देखो इसीलिए एक तो अपने घर में हलवा बनाओ और वही हलवा जब प्रसाद में मोहन भोग बन करके तुम्हारे पास आता है तो कितना अच्छा लगता है। कई लोग घर में हलवा नहीं खाएंगे पर वही प्रसाद के रूप में मोहन भोग बन जाता है और तब खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अरे तोते का झूठा जामफल मीठा हो जाता है तो जिसको मेरा ठाकुर झूठा करे उसमें स्वाद क्यों ना आवे साहब है? एक तो घर का हलवा देखो और एक प्रसाद में है? कितना अच्छा लगता है। और कई लोग तो प्रसाद के ही प्रिय होते हैं, थैली सामने कर देंगे लाओ, घर वाले को नहीं लाएंगे। एक जगह प्रसाद बढ़ रहा था, बड़ा अच्छा हलवा बना, बड़ा अच्छा हलवा, तरम तर घी में था, इलायची भी खूब डली थी तो खूब सुगंध आ रही थी। उसने कहा कि बड़ा अच्छा मोहन भोग है, तो हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ में आया तो और मन प्रसन्न हो गया, तो एक हाथ पीछे किया और दूसरा हाथ बढ़ाया। इतने में धामे में प्रसाद खत्म हो गया। इधर हाथ बढ़ाया ही था कि धामे में प्रसाद खत्म हुआ और पीछे एक कुत्ता था तो लेकर के चला गया। प्रसाद तो थोड़ा ही बहुत अच्छा होता है साहब, पर भगवान का प्रसाद तो प्रसाद होता है, हैं? प्रसाद का क्या अर्थ है? प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है साहब, हैं? प्रभु का साक्षात दर्शन है।
और देखो प्रसाद भी बढ़ता है ना तो मीठा बढ़ता है, मीठा ही बढ़ता है। कभी चरका प्रसाद बटा क्या? जब भी बढ़ता है तो मीठा ही बढ़ता है। या तो चुरंजी दाने बटेंगे, खोबरा बुरा बटेगा, शक्कर बटेगी, नुगदी दाने या हलवा बटेगा। आज समोसे मंगा ले। हाँ? यहाँ के यजमान बड़े अच्छे हैं, 56 भोग पहले से तैयार, तो ये तैयार, तो ये प्रसाद, तो ये तैयार। प्रसाद क्यों मीठा होता है? कारण क्या है? भगवान का नाम मीठा, भगवान की कथा मीठी और भगवान का प्रसाद मीठा। तो प्रसाद मीठा खा करके जीवन को मीठा बना लो, इसीलिए प्रसाद मीठा होता है। खाया जा रहा है खूब, पर जीवन मीठा नहीं बन रहा है। कोरे भगत मत बनो, थोड़ा प्रसाद का कुछ भाव अपने अंदर लाओ। कई लोग इतने कड़वे होते हैं, अपने यहाँ की बात नहीं हो, यहाँ तो सब मीठे हैं। देखो कितनी भीड़ है, कितने मीठे लोग। जाने दो बाप क्या कहना है, पर मिठास आनी चाहिए। मधुर बनिए साहब, बोलिए तो मधुर बोल बोलिए, क्योंकि हर शब्द में जान होती है। इसी से आरती, इसी से अजान और इसी से अरदास होती है साहब। मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, मधुर बनिए ना, मधुर जीवन हमारा हो साहब। भगवान का नाम कितना मीठा है साहब, मधुर नाम है। और ऐसे भगवान ने कृपा करी सब पर, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन दाऊ भैया ने शिकायत कर दी, मैया लाला ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा माँ ने कहा, क्यों रे लाला मिट्टी खाई है? तो कृष्ण ने कहा, ना हम भक्षितवानंब मिथ्या भी संसिनः। माँ तो झूठ बोल रही है, तो झूठी शंका कर रही है, मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलता है। कन्हैया ने कहा, विश्वास ना होना तो पश्यते मुखम, मेरा मुंह देख ले, ला दिखा। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया साहब। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि दिखाई देने लगे, अपना ब्रज अपना गोकुल दिखाई दिया। अपने आप को भी देखा और कन्हैया को भी देखा, बाहर भी कृष्ण और भीतर भी कृष्ण। मैया ने जो देखा था, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया से भुला दिया, लाला को गोद में ले लिया। ऐसे भगवान की धीरे धीरे लीला बढ़ी। अब 2 4 5 मित्र हो गए। एक ब्राह्मण बालक मधुमंगल बड़ा दुबला पतला। तो कन्हैया ने कहा, क्यों रे, तेरे घर माखन नहीं होता क्या? तो कुछ खाता है कि नहीं? कितना दुबला पतला हो रहा है। मधुमंगल ने कहा कि माखन तो होता है, पर कंस को कर के रूप में देना पड़ता है, सो हमको नहीं मिलता है। तो कन्हैया ने कहा कि आप तुमको खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। तो मित्रों ने कहा कि अपने घर से लाएगा। कन्हैया ने कहा नहीं, अपने घर का माखन नहीं। तो मित्रों ने कहा फिर क्या चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा कि हाँ चोरी करेंगे। तो मित्रों ने कहा कि चोरी करने गए और पकड़ में आ गए तो पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा मेरे पास में एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करो तो हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। मित्रों ने कहा कि ला कन्हैया वो कौन सा मंत्र है? सब मित्र पास में आ गए, जो दूर खड़े थे ना सब पास में आ गए। हाँ कन्हैया बताओ मंत्र कौन सा है? अदृश्य होने का मंत्र है, हम किसी को दिखाई नहीं दे। आपको बता दें अदृश्य होने का मंत्र? चलो कोई आवाज मत करना, आपको बता देते हैं अदृश्य होने का मंत्र। ध्यान से सुनना, कोई बात मत करना, ठीक से शब्दों को पकड़ना। मैं मंत्र बता रहा। देखो सब चुप हो गए। सबको ऐसे मंत्र चाहिए कि अदृश्य होने का मिल जाए, कहीं जमीन में से निकाल दे गुरुजी, कहीं आसमान से तो सभी चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी युक्ति बता दे कि जमीन में से निकल आए, ऊपर से गिर जाए है? देखो ये मंत्र कृष्ण ने अपने मित्रों को बताया, अपने लिए नहीं है। नहीं तो रात को आपको पिटाई हो और आप मेरे पास में आओ कि गुरुदेव आपने कैसा मंत्र दिया, तो ये अपने काम का नहीं है।
माखन चोरी का मंडल तैयार हुआ, कन्हैया उसके अध्यक्ष बन गए और घर घर जाकर के माखन चोरी करते हैं। देखो भगवान ने किसी वस्तु की चोरी नहीं की है, माखन की चोरी की है। और माखन का गुण कैसा होता है, थोड़ी गर्मी लगे, थोड़ा ताप लगे तो पिघल जाता है। अपने हृदय को मक्खन की तरह बनाइए। रामायण में लिखा है तुलसी बाबा ने, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। और संत कौन होते हैं? आज कथा में मेरे मित्र, बहुत पुराने मित्र, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, भाई मनीष जी और भाई मनोज जी त्रिवेदी, दोनों मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आज आप पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बिडवाल से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत की तरह, मक्खन की तरह। अब संत किसको कहें? लाल पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, धोती कुर्ते का नाम संत नहीं है, अच्छे स्वभाव का नाम संत है, सरलता का नाम संत है। अपने स्वभाव को संत की तरह बनाइए। देखो कपड़ों से संत बनना बड़ा सरल है, लेकिन स्वभाव से संत होना बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है साहब। आप कभी कभी किसी भगवाधारी को देखो और आपकी इच्छा होती है ना घर बुलाएं, तो फिर आप कहते हैं महाराज घर पधारिए, हाँ आएंगे। फिर आप कहते हैं महाराज चलिए, और घर आ जाए, बैठिए, हाँ बैठेंगे। फिर आप पूछो महाराज चाय लोगे कि दूध? दूध पिएंगे। और आप गरम गरम दूध का गिलास रखो और गरम गरम उठाता है, जलता है। अब जलता है तो पीता क्यों है? तेरी सगाई हमने छुड़ाई है? साधु होकर के क्रोध करता है। संत हृदय नवनीत समाना। पर देखो संत में और साधु में थोड़ा अंतर है। साधु कौन है और संत कौन है? अगर साधु और संत दोनों एक होते तो हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ये बात नहीं लिखते। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, इसका मतलब साधु कोई और है और संत कोई और है। अब साधु किसको कहें और संत किसको कहें? मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, बहुत सरलता से। जो भगवान के पीछे पड़े, ध्यान दीजिएगा, जो भगवान के पीछे पड़े वो साधु, और भगवान जिसके पीछे पड़े वो संत। वो संत है। आप हम सब साधु हैं साहब, क्योंकि हम भगवान के पीछे पड़े हैं। संत होना बड़ा कठिन है साहब, है? बड़ा कठिन है। संत होना इतना सरल नहीं है। केवल 2 अक्षरों का नाम संत नहीं है साहब। संत बनने के लिए तो बहुत कठिनाई है साहब, हर कोई नहीं बन सकता।
बहुत त्याग तपस्या जीवन में आवे ना साहब, तब जाकर के वो स्थान मिलता है। केवल लिखने मात्र से कोई संत नहीं हो सकता साहब। संतत्व तो आइए तो मेरा गोविंद पीछे पड़ा रहता है साहब। एक बार एक आदमी ने पूछा, महाराज संत किसको कहते हैं, संत की परिभाषा क्या? एक आदमी पास में बैठा था, उसने कहा कि मैं बताऊं संत किसको कहते हैं? तो संत ने कहा कि तू बता संत किसको कहते हैं? कि मिले तो खावे और न मिले तो न खावे, ये संत की परिभाषा। तो संत ने कहा कि ये संत की परिभाषा नहीं है, कुत्ते की परिभाषा है। कुत्ते को मिलता है तो खाता है, नहीं मिलता तो नहीं खाता है, ये तो कुत्ते की परिभाषा। तो संत की परिभाषा क्या? संत ने कहा कि मिले तो बांट करके खावे और न मिले तो भगवान की कृपा मान ले, उसका नाम संत है। तो संत में और साधु में बड़ा अंतर है। जो भगवान के पीछे पड़े वो साधु, और भगवान जिसके पीछे पड़े वो संत। और देखो, संत बनने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। गोपियों को संत कहा है, और गोपियों ने कोई भगवा नहीं पहना, कोई घर नहीं छोड़ा, कोई भभूति नहीं लगाई। लेकिन जहां जहां गोपियां होती हैं वहां वहां कृष्ण होते हैं साहब। और इतना भर नहीं, गोपियां तो कृष्ण को नचाती है साहब। ताही अहीर की छोहरिया छचया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावे। नारद से सुख व्यास रटे पची हारता हूँ पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पची हारता हूँ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कृष्ण को नचाती है साहब, हैं? तो लाल पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, अच्छे स्वभाव का नाम संत है साहब। स्वभाव अच्छा है, अच्छे स्वभाव का नाम संत है। सरलता का नाम संत है, सहजता का नाम संत है। जो तुमको सरलता से मिल जाए, सहजता से मिल जाए, तो समझना कि वो संत है। भगवान माखन की चोरी करते हैं साहब, किसी वस्तु की चोरी नहीं करते। और गोपियों के घर जाते हैं, जिस घर में माखन नहीं होता ना, तो कन्हैया कहते हैं कि ये तो शमशान है। जिस घर में माखन नहीं है वो शमशान है। माखन यानी प्रेम। जिस घर में प्रेम नहीं है ना साहब, वो तो शमशान है। घर में प्रेम होना चाहिए। तुम बाहर कितना प्रेम करते हो इसका महत्व नहीं है, तुम घर में कितना प्रेम करते हो। आज आदमी बाहर तो प्रेम करता है पर घर में प्रेम नहीं करता। कभी कभी आप देखो, कोई आदमी बाहर से आवे तो ऐसा लगे जैसे भेरू बाप जी आया हो। और आदमी अच्छा आ जाए ना कभी कभी, तो माता बहनों को देखो जैसे कालिका माता आई हो, जैसे कालिका माता आई हो। घर में प्रेम हो साहब। आज घर का प्रेम जा रहा है। हम बाहर तो बहुत प्रेम करते हैं, हम पड़ोस में जाकर के अच्छी बातें करते हैं, पर घर में नहीं करते। घर में प्रेम हो साहब। बाहर कितना प्रेम करते हैं ये महत्व का नहीं है, हम घर में कितना प्रेम करते हैं। आप परिवार का प्रेम जा रहा है। देखो, तीन को ठीक से समझो। कई लोग ठीक से समझते नहीं। एक तो प्रेम, दूसरा परिवार, और एक परमात्मा। आजकल कई लोग प्रेम का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रेम का दुरुपयोग न करें साहब। प्रेम तो अद्भुत शब्द है। ये तो प्रेम की बात है उधो है।
गोपियां जो प्रेम करती है वो दूसरा कौन कर सकता है ऐसा। गोपियों ने अद्भुत प्रेम किया मेरे गोविंद से, विशुद्ध प्रेम किया है। जरा एक लाइन गाएं बस। ये तो प्रेम की बात है वो तो, ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या सर देके होते हैं सोते, वो यहाँ शरीर के होते सोते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो, ये तो प्रेम की बात है वो तो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है साहब। लोगों ने प्रेम का दुरुपयोग कर लिया साहब। है प्रेम बहुत बड़ा शब्द है साहब, है ढाई आखिर का, पर बड़ा मूल्यवान शब्द है साहब। तो प्रेम, दूसरा परिवार, इसको ठीक से समझो। है कभी कभी 20 साल के माता पिता के प्रेम को बच्चे ठुकरा देते हैं साहब। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं माँ बाप ने 20 साल प्रेम किया। अपने मन की बात करेंगे। कैसे माँ ने बड़ा किया, कैसे पिता ने बड़ा किया, कितना लाड़ किया, कितना दुलार किया, कितने झूले लगाए, कितने झोली में सुलाया, कितना मखमल का कम्बल उड़ाया, क्या क्या नहीं किया बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चे कभी कभी प्रेम को तोड़ देते हैं। 1 साल के प्रेम के लिए, 2 साल के प्रेम के लिए। मूर्ख हैं वे लोग जो माँ बाप के प्रेम को तोड़ देते हैं साहब। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को, बच्चों को, जो माँ बाप के उस दुलार के, उस लाड़ के प्रेम को भूल जाता है। कभी माँ बाप की जगह खड़े करके देखो साहब। रात रात भर जागते हैं माँ बाप, तब पता चलता है जब माँ बाप बनते हैं, तब तक पता नहीं चलता है। प्रेम अद्भुत है साहब। प्रेम चाहत नहीं है, प्रेम समर्पण है साहब। प्रेम में मांगा नहीं जाता साहब, प्रेम समर्पण का नाम है। कई लोग मांगते हैं, मांगने से थोड़ी मिलता है। समर्पण का नाम प्रेम है। ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित हो। तो प्रेम को ठीक से समझिए। दूसरा परिवार। आज परिवार टूट रहे हैं साहब। लोग परिवार के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इतना ईगो लोगों में, इतना अभिमान। देखते रहो आप। परिवार अच्छा हो साहब, परिवार संगठित हो साहब, परिवार में मिलकर के चले हैं। परिवार को समझना पड़ेगा। आज लोग एकांगी जीवन जीना चाहते हैं, बस पति पत्नी और बच्चे, इतना भर हो गया। परिवार के मूल्य को हम नहीं समझ रहे हैं।
तीसरा परमात्मा। आज लोगों ने परमात्मा को बैंक समझ लिया, बस मांगने जाते हैं 1 लाख की जरूरत है, काम हो जाए तो, 25,000 का काम है तो हो जाए तो, बस ये मांगने भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान इसके लिए है क्या? अरे पहले ही भगवान ने बहुत कुछ दिया है। कई लोग प्रेम को नहीं समझते, कई लोग परिवार को नहीं समझते, कई लोग परमात्मा को नहीं समझते। अगर समझते तो कितनी भीड़ होनी चाहिए। लेकिन समझने वाले आप जैसे लोग हैं साहब, जो अपना काम धंधा छोड़ करके, दुकान छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके बैठे हैं। जो लुटाने की हिम्मत रखता है वही प्रेम कर सकता है साहब, दूसरा नहीं कर सकता साहब। तो ये 3 है, प्रेम, परिवार और परमात्मा साहब। प्रेम विशुद्ध हो साहब, परिवार मिलकर के रहे। और परमात्मा तो उसको ठीक से समझिए साहब। परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखता है। परमात्मा केवल मांगने के लिए नहीं है कि बस गए और मांग लिया, बस इतना। कोई मांग न हो साहब। परमात्मा परमात्मा है और उसी के कारण ये संसार चल रहा है, ये शरीर चल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। यही तो परमात्मा है। संसार से प्रेम करने की अपेक्षा थोड़ा प्रेम भी मेरे परमात्मा से हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए साहब। उस अनंत के साथ हमारा प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। माखन यानी प्रेम। जिस घर में प्रेम नहीं होगा वो तो शमशान है साहब, सब मुर्दे की तरह है। तो घर में प्रेम होना चाहिए। भगवान उस घर को नष्ट कर देते जिस घर में प्रेम नहीं होता है। आज घर में हमारे सब है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, हार सेट है, न जाने क्या क्या सेट है, पर आदमी अब सेट है। हाँ, जिसको समझ में आए उसने ताली बजा दी, बाकी सबको नहीं आई क्या? अरे आई है तो बजाओ ना। गुल से गुलशन गुलजार हो जाता है और कथा में बजाओ ताली तो बेड़ा पार हो जाता है। क्या क्या सेट है हमारे, हार सेट, तो सोफा सेट, टीवी सेट, नपण एप सेट। घर में प्रेम हो साहब, माखन हो घर में, माखन ने प्रेम। माखन में कोई दाग नहीं होता, श्वेत होता है, मुलायम होता है। आज आदमी को देखो इतना कठोर हो रहा है। नहीं सुनो नरा तो यहां तक कह दे मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तेरी क्या सुनो? लो रहने दे, 4 लोग उठा करके ले जाएंगे और वही तेरे काम आएंगे। इसलिए ज्यादा अब क्या कहूं,
ये कितने अभिमानी लोग हो गए हैं? बड़े अभिमानी लोग हो गए हैं। इतना बड़ा हो गया कि तू बाप की ना सुने। कथा कहती है, संत कहते हैं, किसी की सुनो ना सुनो पर बाप की माँ की तो सुनो साहब, उसकी सुनो, उनकी तो सुननी चाहिए। हम कितने बड़े हो गए हैं, हम उनकी नहीं सुनेंगे। और ऐसे कन्हैया की माखन चोरी लीला चलती है। आइए भजन के माध्यम से भगवान की माखन चोरी लीला का दर्शन करें। कि मटकी जय हो जय हो जय हो। कि मटकी फोड़ के माखन खाए यशोदा यो थारो चोरो। ये मटकी फोड़ के माखन खायो यशोदा यो थारो चोरो। मटकी फोड़ के माखन खाए यशोदा यो थारो चोरो। ये मटकी फोड़ के माखन खायो यशोदा यो थारो चोरो। यो थारो चोरो यशोदा यो थारो चोरो। के मटकी के मटकी फोड़ के माखन खाए यशोदा यो थारो चोरो। ये मटकी फोड़ के माखन खायो यशोदा यो थारो चोरो। जय हो श्री राधे। हरि बोल। बहुत अच्छे। ग्वाल बाल सबको बेकावे। वाले बाल सबको बेकावे। ग्वाल बाल सबको बेकावे। वाले बाल सबको बेकावे। आके सब माखन खा जावे। 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 ए सो लाल तेरो यशोदा ए सो लाल तेरो। के मटकी फोड़ के माखन खाए यशोदा यो थारो चोरो। ये मटकी फोड़ के माखन खायो यशोदा यो थारो चोरो। चोरी चोरी माखन खावे। चोरी चोरी माखन खावे। हाथ किसी के यो ना आवे। हाथ किसी के ओ ना आवे। ए सो लाल तेरो यशोदा ए सो लाल तेरो। के मटकी फोड़ के माखन खाए यशोदा यो थारो चोरो। ये मटकी फोड़ के माखन खायो यशोदा यो थारो चोरो। देने लगी ताना गुजरी। देने लगी ताना ओ मारा सांवरिया। अरे रे 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 मारा सांवरिया।
गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे मारा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे ओ गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे अरे सावरिया अरे रे सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे मारा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे। और ऐसे भगवान घर घर माखन चोरी करते, गोपियां शिकायत भी करते, लेकिन यशोदा मां कभी मानती नहीं। एक प्रभावती नाम की गोपी ने कहा कि मेरे घर आने दो, फिर देखती हूं, रंगे हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी। कन्हैया का मंडल प्रभावती के घर गया, मित्रों ने गोलाकार मंडल बनाया, कन्हैया चढ़े ऊपर, प्रभावती गई थी पानी भरने, माखन का मटका उतारा, सबको माखन खिलाया। अब माखन बहुत बच गया, बंदर भी आए, उनको भी खिलाया। तो मित्रों ने कहा कन्हैया माखन तो बहुत बच गया, अब क्या करें? तो कन्हैया ने कहा जिसके घर कुछ खाओ ना तो काम भी करना चाहिए। कई लोग केवल खाने जाते हैं, काम नहीं करते, पहली पंगत में जाकर के बैठ जाएंगे। ऐसे घर काम करने वाले नहीं मिलते हैं। अरे किसी के घर खाने जाओ तो थोड़ा काम करना चाहिए ना? बोले क्या काम करें? कृष्ण का ये प्रभावती बड़ी आलसी है, इसके घर का लीपन उखड़ रहा है, चलो घर को लिप देते हैं। मित्रों ने कहा मिट्टी कहां से लाएंगे? बोले मिट्टी लाने की जरूरत नहीं, जो माखन बचा वही लिप दो। सारे घर में माखन लिप दिया। प्रभावती आई, पानी भरने गई थी, तो सिर पर मटका था, जैसे ही घर में पैर रखा माखन के ऊपर पैर गए और जो फिसली तो उस दीवार पर। अब माखन पानी एक हो गया, क्योंकि सारे घर में पानी हो गया। तब तो क्रोध आया कि सारी करतूत कन्हैया की होगी, छोड़ूंगी नहीं, और खड़ी हुई और माखन पर पैर गया तो जो फिसली तो अब सोचने लगी कि अब खड़ी होंगी तो गिर जाऊंगी, तो धीरे से बाहर आई। आज आया है तो कल फिर आएगा। इधर कन्हैया का मंडल भाग गया। दूसरे दिन फिर कन्हैया का मंडल आया, मित्रों ने गोलाकार मंडल बनाया, कन्हैया चढ़े ऊपर, रस्सी को पकड़ा ही था कि प्रभावती आई, तो नीचे जो मित्र थे सब भाग गए। अब कन्हैया लटक रहे ऊपर। कन्हैया ने कहा प्रभावती नीचे उतार। प्रभावती ने नीचे उतारा, जोर से हाथ पकड़ा। तेरी माँ कहती ना तू चोर नहीं है, आज रंगे हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी, आज बताऊं यशोदा का। और चिल्लाई और लेकर के चली, कन्हैया को खींचते हुए। मार्ग में ससुर जी मिले तो घूंघट उतार लिया, घूंघट उतारा। कन्हैया ने कहा प्रभावती तूने इतनी जोर से हाथ पकड़ा कि हाथ दर्द कर रहा, जरा हाथ पलट ले। कन्हैया ने हाथ पलटा तो दूसरा का हाथ दिया और चले गए मां के पास में, पीछे के रास्ते से, और जाकर के रोने लगे। तो मां ने कहा, यशोदा मां ने कि लाला क्यों रो रहा है, क्या हो गया? मां नहीं रहना मेरे गोकुल में। क्यों बेटा क्या हो गया? नहीं रहना ना, कह दिया ना नहीं रहना। क्या हो गया बेटा? देख मां मैं चोर हूं क्या? नहीं बेटा तो चोर क्यों होगा? देखना मां एक गोपी अभी आएगी, मेरा झूठमुठ का नाम लेगी, मुझे चोर चोर कहती है। यशोदा मां ने कहा ठीक है मैं देख लूंगी सब, पर रोना बंद कर। और इतने में प्रभावती आई चिल्लाती हुई, आज बताऊंगी यशोदा को, और द्वार पर गई और चिल्लाई, यशोदा ओ यशोदा नंदरानी। और यशोदा मैया ने खिड़की खोली, और जैसे खिड़की खोली और यशोदा मैया ने देखा, अब प्रभावती ने देखा यशोदा ने खिड़की खोली तो चिल्लाई, तो कहती है तेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई। इतना कहना था कि यशोदा को जो हंसी आई है। हंसती क्यों है? तू कहती है तेरा बेटा चोर नहीं, आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई। यशोदा ने कहा बहन जरा पीछे तब मुड़ करके देख कौन लाई है। कौन? क्या तेरा बेटा? अरे बहन इतना क्रोध अच्छा नहीं, जरा पीछे देख ले। और जैसे प्रभावती ने पीछे देखा तो अपना ही बेटा अपने हाथ में। लो इधर कन्हैया माँ के पांव में नीचे बैठे थे, धीरे से खड़े हुए, माँ की कमर से बाहर निकले और अंगूठा दिखा दिया, पकड़ लिया।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर निरंतर गावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे नारद से सुख व्यास रटे बजे हारत हूँ पुण्य पार न पावे नारद से सुख व्यास रटे बचे हारत हो पुण्य पार न पावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गावे। मेरे को पकड़ने चली है हाँ? कोई मुझे प्रभाव से नहीं पकड़ सकता, मुझे पकड़ने के लिए तो प्रेम चाहिए। भगवान को प्रभाव से नहीं पकड़ सकते, भगवान को पैसे से नहीं पकड़ सकते, भगवान को पकड़ना हो तो प्रेम करिए साहब बस। ऐसी अद्भुत लीला होती है कृष्ण कन्हैया की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन मां यशोदा घर में माखन बिलोती है। दीपावली का दिन था। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमंतार नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधिः निर्मंथम स्वयं ददे। दीपावली का दिन, दधि मंथन कर रही है। कन्हैया गए माँ के पास, कहा माँ भूख लगी है। कन्हैया को गोद में लेकर बैठ गए। तो कन्हैया ने कहा कि जरा माँ का मन देखे, मुझ में है कि संसार में है। तो चूल्हे पर जो दूध रखा था उसमें गर्मी बढ़ाई, चूल्हे में दूध गिरा, दूध जलने की गंध आई। कन्हैया को भूखा छोड़ करके घर में चले गए। कन्हैया ने कहा माँ का मन मुझ में नहीं है, संसार में ही है। तो मटका फोड़ दिया। यशोदा मैया उधर से आई तो सारे घर में माखन। तो कहा कि कन्हैया ने किया है। तो लकड़ी लेकर मारने दौड़ी, मारने दौड़ी। आगे आगे कन्हैया, पीछे मां यशोदा। कन्हैया पकड़ में नहीं आते। जब तक लकड़ी हाथ में थी तब तक कन्हैया पकड़ में नहीं आए। लकड़ी ने अहंकार, अहंकार रखोगे ना साहब तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। जब यशोदा मैया ने लकड़ी फेंक दी, कन्हैया पकड़ में आ गए। मुसल के पास ले गई, रस्सी से बांधने लगी तो 2 उंगल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी बुलाए वो भी छोटी पड़ गई, तीसरी बुलाए वो भी छोटी पड़ गई। जो रस्सी बुलाए वह छोटी पड़ जाए। कन्हैया बंधन में नहीं आते। तो मां ने कहा कन्हैया बंध जा। एक संत के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान बंधन में आ जाते हैं। एक बार कुबेर के पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे बिना वस्त्र के। नारद जी को देख करके भी लज्जा नहीं आई। तो नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष हो जाओ। कुबेर के पुत्र हैं, धनवान के बेटे हैं, धनपति के बेटे हैं। कभी कभी संपत्ति के मद में आदमी कितना विवेक भ्रष्ट हो जाता है कि समाज की मर्यादा तोड़ देता है, और ऐसा व्यक्ति अंत में वृक्ष बनता है। समाज की मर्यादा तोड़ना नहीं। शरण में आए महाराज गलती हो गई तो कहा कि नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष बनना, भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान मुसल से बंधे हैं। मुसल को लेकर के गए, दोनों वृक्ष को मुसल लगाया, वृक्ष गिरे, 2 देव पुरुष निकले और दोनों ने भगवान की स्तुति करके अपना धाम प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की स्तुति करी दोनों ने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कथा का विस्तार करते हैं। सुखिया मालिन पर भगवान कृपा करते हैं। ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन रहती थी। भगवान का दर्शन करना चाहती है लेकिन उसको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। तो एक ब्राह्मण देवता के पास गई। कहा ब्राह्मण देवता कन्हैया का दर्शन कैसे होगा, कुछ नियम बता दो। तो कहा कि घर की परिक्रमा करना और भगवान नाम का जप करना तो कृष्ण का दर्शन होगा। कहा ठीक है। 3 वर्ष में कन्हैया का दर्शन हुआ। सुखिया मालिन ने भगवान को फल दिए तो भगवान ने उसको संपत्ति दी है। आप और हम भगवान को फल देंगे तो भगवान संपत्ति देगा। देखो इसलिए कई लोग फल लेकर के आते हैं। भगवान से केवल फल मांगो ही नहीं, फल भी देना चाहिए है? तो कहीं केले लेकर के आते, कोई सेव फल लेकर के आता, कोई फल लेकर के आता है। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में फल लेकर के जाना ही चाहिए। और जो फल लेकर के जाता है भगवान उसको फल देता है। सुखिया को फल दिया है, संपन्न हो गई।
संपत्ति जब भी मिलती है ना साहब, पुण्य से मिलती है। एक बात का ध्यान रखना। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि मैं धनवान बनूं? अच्छा, कौन कौन है जो करोड़पति होना चाहता है? हाथ खड़े करो। कौन कौन करोड़पति होना चाहता है? एक भी नहीं। मेरी तो इच्छा है। हाँ, अपने को तो खूब चाहिए। हाँ, नहीं बनना चाहते? हाथ नीचे रखोगे तो एक, हाँ, बनना है तो हाथ ऊपर करो। कौन कौन बनना चाहता है पैसे वाला? मां शर्मा, मन में तो गुलाब जामुन फूटी रिया। सब भाव से एक बार हाथ ऊपर कर दो। गोविंद से कहो कि हाँ, हम धनवान होना चाहते हैं। पैसा किसको बुरा लगता है साहब? मैं तो यही चाहता हूं कि जितने आप लोग आए हो या जो नहीं आए हैं, इस गांव के हों या परगांव के हों, ये पूरा क्षेत्र संपन्नता से परिपूर्ण हो साहब। हमारी तो यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति धनवान हो, संपन्न हो, कहीं किसी को कोई किसी चीज की जरूरत न हो, है ऐसी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। चुपचाप भगवान से जाके के हमारा पैसा चाहिए, सबका सामने नहीं है। एक आदमी चतुर है, आजकल चतुराई की कोई कमी थोड़ी है। एक आदमी चतुर बनकर के भगवान के पास गया, भगवान 100 रुपए की जरूरत है, बस 100 रुपए मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। 100 रुपया चाहिए, 99 भी नहीं लूं और 101 भी नहीं लूं, बस केवल 100 रुपया चाहिए। तो भगवान ने कहा, देखा सच्चा है कि नहीं, परीक्षा लो। तो भगवान ने 99 रुपए एक रुमाल में बांध करके नीचे पटके। चतुर ने कहा, वाह भगवान, तेरे जैसा कोई दाता नहीं है, मैंने मांगा नहीं और तूने दिया। तो पोटली उठाई, वो रुमाल छोड़ा और गिनने लगा, 1 2 3 50 75 90 99। उसने कहा कहीं गलती तो नहीं होगी, फिर गिना 50 75 99। फिर वो कभी एक बार और गिनो, तो 3 बार गिने 99। उसने कहा कि अब उसने कहा था कि 99 भी नहीं लूं और 101 भी नहीं लूं। तो उसने कहा, भगवान आपसे बड़ा गणितज्ञ कोई नहीं है, आपने 1 रुपया रुमाल का पहले ही काट लिया और रख लिए। इतने चतुर लोग हो गए हैं साहब, भगवान के दरबार में मांगेंगे पर सबके सामने नहीं मांगेंगे। मांगना हो तो मांगो साहब, क्या दिल खोल करके मांगिए। ये जगत का दाता बेटा है साहब, है दाता एक। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। मेरा भगवान ही दाता है, ये सबका भिखारी है। दाता एक राम। तो परमात्मा दाता है साहब। तो भगवान को पुण्य करोगे तो संपत्ति मिलेगी। हर आदमी चाहता है मैं करोड़पति हो जाऊं, पर हो पाते हैं क्या? दुकान डाले, दुकान नहीं चले, कोई काम करे तो वो काम ना हो। हर आदमी चाहता मैं पैसे वाला हो जाऊं, पर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पुण्य हो तो संपत्ति आती है। अमीर हो तो समझना कि पुण्य किया था पूर्व जन्म में, का संपत्ति है, और संपत्ति नहीं है तो समझना कि पुण्य नहीं किया है। अब पुण्य करो। अमीर को भी पुण्य करना चाहिए और गरीब को भी पुण्य करना चाहिए। भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तूने इतना दिया है। और पुण्य से संपत्ति मिलती है साहब। नरा कह के हो अकल वेगा तो कम ही खाएगा, कहते हैं कि नहीं? अकल हो तो कमा खा। देखो आदमी बात करे। अच्छा, कई वकील आज भी ऐसे घूम रहे हैं, उनको फीस नहीं मिल रही है। ऐसे वकील तुम्हारा बड़ा से बड़ा केस जिता दे, पर उनके पास कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित, उनके पास आज कमी है। कभी कभी यजमान को कहना पड़ता है, भाई कुछ कर। है? दुनिया का ज्ञान रखने वाले को भी मांगना पड़ता है। तो ज्ञान से, अकल से थोड़ी मिलता है। अकल से पैसा मिलता तो वकीलों के पास पैसा होता। नरा कहीं के वो मेहनत कराएंगे तो कमेंट खाएंगे। कई लोग कथा में इसलिए नहीं आए, मेहनत करनी पड़ेगी, खेत है के अभी तो फुर्सत नहीं, बड़ी बड़ी बात करें यार। अच्छा, मेहनत करने से पैसा मिलता है क्या? मेहनत करने से भी पैसा नहीं मिलता है। मेहनत करने से पैसा मिलता तो मजदूर के पास पैसा होता, सेठ के पास नहीं होता साहब। एक आदमी गादी पर बैठता है, नोट गिन रहा है, मशीन लगा लिए भाई साहब गिनने के लिए। लो
न काम कुछ नहीं कर रहा है, न काम दूसरे ही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके पास नहीं है। तो कारण क्या है? पुण्य है साहब। न तो अकल से पैसा मिलता है, न मेहनत से पैसा मिलता है। पैसा जब भी मिलता है पुण्य से मिलता है साहब, और पुण्य कमाइए साहब, पुण्य कमाना साहब। और पुण्य कमाने के लिए केवल मंदिर और कथा ही नहीं है साहब, कहीं पर भी रहो है, वाणी से पुण्य कमाओ, अच्छा बोलो है। कई लोग बस कुछ तो भी बोलते हैं, किसी के बारे में जानते नहीं है फिर भी बोलेंगे है? पता नहीं है उसके बारे में बोलेंगे। ये सब पाप कमा रहे हो आप, किसी की निंदा करके, किसी का अपमान करके, किसी के बारे में उड़ा करके, ये पाप कमा रहे हो। प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को रोटी खिला दो, ये पुण्य है साहब। नहीं है हमारे घर में, ने पामना लड्डू जी मेरा घर में नहीं है, ने जाओ लो। अरे उसको भोजन की जरूरत है, उसको खिलाओ साहब, खिलाना चाहिए, कैसे भी मदद करिए साहब। हम बड़ी बड़ी जगह से वस्तु खरीदते हैं, मॉल में जाते हैं और वहां से वस्तु खरीदते हैं, और रोड पर बैठा हुआ आदमी उसको रोटी की जरूरत है, तुम उससे खरीदते नहीं हो साहब, उससे खरीदो, ये पुण्य है, ये पुण्य है। आज लोगों की स्थिति खराब है, तो हमारी इच्छा होने की मदद करें। हम 5 रुपए की चीज खरीदें, 10 रुपए की चीज, कुछ नहीं कुछ खरीदो उनसे, जो तुम्हारे द्वार पर आकर के बेच रहे हैं, घर पर आकर के बेच रहे हैं। ऐसे पुण्य कमा सकते हो। तुम्हारे पास में है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, और तुम मंदिर में 1 लाख रुपया दान करो तो कोई काम का नहीं साहब। तुम्हारे पड़ोसी को रोटी मिलनी चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए, वो भूखा ना रहे साहब, ये पुण्य है। हम ऐसे पुण्य कमा सकते हैं। तो पुण्य से ही पैसा मिलेगा। अब पुण्य का कोई एक स्वरूप है ऐसा नहीं, अनेक स्वरूप है। कोई गिर गया उसको उठा दो, ताली मत बजाओ कि बड़े अच्छा रहा गिर गया, तो भाई जाओ उसको उठाओ, उसकी मदद करो, ये पुण्य है। वाणी से, तन से, धन से, जैसे भी हो पुण्य कमाइए, पुण्य कमाना चाहिए, और पुण्य से ही संपत्ति मिलेगी। सुखिया मालिन पर कृपा करी भगवान ने। चाचा उपनंद ने कहा कि वृंदावन चलें, सब ग्वाल बालों को लेकर के भगवान वृंदावन जाते हैं। आइए आप और हम भी वृंदावन चलें, भाव जगत से। धन्यं वृंदावनं यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्यं वृंदावनं यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च। पावन भूमि है वृंदावन, जहाँ भक्ति सदैव नाचती है। ग्वाल बालों के साथ कन्हैया चले हैं। वहां के सुंदर वातावरण को देख करके सबका मन मोह लिया। चिड़ियों की चहक, पिपियों की पियो, कोयल की किका हो रही है, ब्रह्मर गुंजार कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन तो वृंदावन है साहब। वृंदावन सोवन नगी नंदगांव सोगा, वंशी वट सोवट नगी श्री कृष्ण नाम सोना। वृंदावन तो वृंदावन है साहब। भगवान ने वृंदावन प्रवेश किया, वहां के सुंदर वातावरण ने सबका मन मोह लिया। गोवर्धन नाथ का दर्शन किया, यमुना जी का दर्शन किया। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे थे। भगवान ने बकासुर का नाश किया, वत्सासुर का नाश किया, अघासुर का नाश किया, और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। एक दिन भगवान कृष्ण ने मैया से कहा, मैया मैं गोपाल बनो। देखो भगवान गोपाल बनते हैं, गायों को चराते हैं। 8 सिद्धि 9 सिद्धि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो।
वैकुंठ का सुख छोड़ दिया गाय चराने के लिए। गायों का कितना महत्व है? भगवान ने धन दिया है ना साहब, तो गो सेवा करना, जो बन जाए हमसे, जितना बन जाए उतना करना चाहिए। गौ माता में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ माता जगत की माता है। गो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की मां है गौ माता। समस्त देवता उसमें निवास करते हैं। गायों को कभी लकड़ी नहीं मारना। कई लोग बहुत पीटते हैं, गायों को मारना नहीं। गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गौनित में गंगा जल का वास है। गौ माता की सेवा करिए। जो गौ माता को प्रणाम करता है उसको तीर्थों का फल मिलता है। तो गौ माता की सेवा करना, भगवान ने गायों की सेवा की है। नागदा में तो गौशाला है ना, गेहूं पकाओ तो गेहूं अपन रख लो, पर शुक्ला तो कम से कम गौशाला में भेज दे। इतना तो कर ही सकते हैं। जितनी सेवा बने, जैसे बने वैसे करिए साहब। हमारे परम आदरणीय रतन सिंह जी बासा भी यहाँ बैठे हैं, कितनी गौ सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। जहां जहां होता है वहां वहां सहयोग करते हैं। गौशाला को ट्रैक्टर की जरूरत थी तो आपने दे दिया, तो ऐसी सेवा आपने की है। हम भी करते ही हैं, कुछ न कुछ रूप में आप भी देते होंगे, कई लोग देते होंगे, सहयोग करते होंगे। तो गौ माता के लिए जरूर सहयोग करिए। देखो, बच्चों के जन्मदिन पर तुम केक काटते हो, इसकी अपेक्षा गौ माता को घास खिलाओ। काटने का क्या काम सिखाना बच्चों को। जन्मदिन पर हम गौशाला को दे सकते हैं, गौ माता के लिए दे सकते हैं, ब्राह्मण बच्चों के लिए दे सकते हैं। जैसा हमसे सामर्थ्य बने वैसा हम कर सकते हैं। जन्मदिन मनाएं, कितना खर्च करते हैं, और वो मोमबत्ती बुझाते हैं फूंक से। ये गलत है। हमारे यहाँ दीपक प्रज्वलित किया जाता है। उस दिन बच्चों से भगवान की पूजा कराओ। मंदिर ले जाओ, शिव मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर, किसी भी मंदिर में ले जा करके बच्चों से भगवान की पूजा कराना। यही शाश्वत जन्मदिन है। माता पिता की तिथि पर आप गौ सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए। तो कैसे भी बने तो करिए। आजकल ये बड़ा जन्मदिन का चला, हैप्पी बर्थडे। तो ध्यान रखिए, बच्चों के जन्मदिन पर जरूर गौ माता की सेवा करिए। आपके यहां है तो करना चाहिए। तो गायों की सेवा भगवान ने की है। एक दिन बलदेव जी के द्वारा धेनुकासुर का वध कराया। ग्वाल वालों ने कहा यमुना जी में कालिया नाग है। भगवान ने गेंद का खेल खेला और खेल ही खेल में गेंद को यमुना जी में डाल दिया। भगवान ने यमुना जी में गोता लगाया और भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और भगवान सकुशल बाहर आए। यशोदा मां, नंद बाबा पधारे। दावा अग्नि लगी तो भगवान सारी आग को पी गए। देखो, संसार में कई प्रकार की आग है, भगवान उसको पी जाते हैं। घर के कलह की आग कृष्ण ही पिएंगे, दूसरा कोई नहीं पिएगा। यदि घर में वातावरण ठीक नहीं है तो पूरे परिवार के साथ कथा सुनो। कई लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारे घर में शांति नहीं है। तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का, पूरे परिवार के साथ एक भागवत की कथा सुन लो, तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी, मेरी गारंटी है। अपने घर में शांति क्यों नहीं हो रही? अब आप कहोगे कि महाराज जी मैं तो कथा सुनता हूं, मैंने 10 कथा सुन ली। तुम्हारे सुनने से नहीं होगा, पूरा परिवार सुने तब होगा। पूरा परिवार सुने तो। हमने तुमको समझा दिया पर तुम्हारे बच्चे को तो नहीं समझा पाए। पर 7 दिन की सप्ताह कथा में पूरे परिवार के साथ कथा में बैठोगे तो आनंद आएगा। मैंने कल भी कहा था कि बच्चों को लेकर के आना। अपनी एक नहीं सुन रहे हैं, वो एक नहीं सुने भी अपनी। आप कितनी भी डेयरी मिल्क खिलाओ इनको, ये सुनेंगे ही नहीं अपने, जब तक कथा नहीं सुनाओगे। कथा सुनाइए बच्चों को, परिवार के साथ कथा सुनाइए।
तो पूरे परिवार की कथा सुनना। भगवान ने दावाग्नि का पान किया। गोपियों के मन में आया कृष्ण हमको पति रूप में मिले, तो हेमंत ऋतु में भगवान गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती है। यमुना जी जाती, स्नान करती, मिट्टी की मूर्ति बनाती और माता जी का पूजन करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पति में कुरुते नमः। लेकिन ये गोपियां एक भूल करती, और भूल क्या करती? बिना वस्त्र के यमुना जी में स्नान करती। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा, तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, चीर हरण किया। गोपियों को वस्त्र दिखाई नहीं दिए, तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की हमको हमारे वस्त्र दो। तो भगवान ने कहा देखो तुमने जल देवता का अपमान किया, क्षमा मांगो। गोपियों ने जल से क्षमा मांगी। सूर्य ने तुमको देखा है, चलो सूर्य से क्षमा मांगो। सबसे क्षमा मांगी गोपियों ने। भगवान ने वस्त्र दिए और भगवान ने कहा कि शरद रात्रि की पूर्णिमा आएगी तब हम तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे। ऐसा कर करके भगवान आ गए। इधर नंद बाबा कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो कन्हैया ने पूछा बाबा ये इतना सामान किस लिए? तो बोले इंद्र याग करेंगे। कन्हैया ने कहा इंद्र याग नहीं करेंगे, गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। आइए कृष्ण के साथ चलते हैं गिरिराज भाव जगत से। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हृदय माने मेरो मनवा, अरे रे रे नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे रे रे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो भागवत कथा में जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो भागवत कथा में जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पर जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सब ग्वाल बाल चले गोवर्धन नाथ। तो कन्हैया ने कहा कि देखो सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। तो पानी लेने गए ग्वाल बाल, पानी लाते लाते थक गए। तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरा देह तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना पानी कहां से लाएं? तो कन्हैया ने अपनी बांसुरी से गोवर्धननाथ को खोदा, मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा महारानी प्रकट हुई और गिरिराज का अभिषेक हुआ गोवर्धन नाथ का। आज भी हमारे गोवर्धन नाथ की पूजा के यजमान बाबूलाल जी जाट, जिनकी ओर से 56 भोग है। ओम प्रकाश जी सेन साहब, उनकी ओर से 56 भोग है। अब प्रसादी में बाबूलाल जी ने सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पहले पूजन किया गया, पूजन किया और 56 भोग ठाकुर जी के सामने रखा। आइए आप और हम भी प्रार्थना करें, आज आपकी ओर से भी जो 56 भोग आया है भगवान से प्रार्थना करें वे स्वीकार करें। श्याम रसिया रे मारा हृदय बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आइए 1 मिनट थोड़ी जरूरी सूचना है, उस सूचना को सुनेंगे और उसके बाद भजन का आनंद लेंगे और फिर गोवर्धन पूजन के पश्चात आप हम सब भगवान की आरती उतारेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुआ, थोड़ा विलंब हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखिए। बस कुछ ही क्षणों में भगवान की आरती भी होने वाली है, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा कि आज के कथा प्रसंग में पूज्य गुरुदेव के माध्यम मुखारविंद से हमने सुना कि भगवान का जन्म विप्रधेनु सुरसंत हित,
अर्थात ब्राह्मण, गौ, सुर अर्थात देवता और संत, इन लोगों के लिए ही भगवान पृथ्वी पर आते हैं। अन्यथा भगवान अपने वैकुंठ धाम में बैठकर भ्रुकुटी मात्र तिरछी करे तो राक्षसों का नाश हो जाए। और सबसे पहले भगवान आए हैं तो ब्राह्मणों के लिए आए हैं। वैसे ही उसी प्रकल्प में पूज्य गुरुदेव के द्वारा संचालित बाबा महाकाल की नगरी में, जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्याध्ययन करने के लिए आए हैं, वहां पर एक वैदिक विद्यालय विगत 12 वर्षों से आप सभी के सहयोग से संचालित है। महर्षि कण्व वेद विद्याधाम में कर्मकांड, भागवत, रामकथा, यज्ञ यागादि, ज्योतिष, ये शिक्षा विप्र ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बालकों को आवासीय व्यवस्था के साथ में दी जाती है। और वो व्यवस्था आपके और हमारे द्वारा ही की जाती है। इसी कड़ी में महर्षि कण्व वेद विद्याधाम में जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो या अपने माता पिता की पुण्यतिथि हो, उसमें आप और हम सब दान करके एक दिन के भोजन की व्यवस्था, एक समय के भोजन की व्यवस्था या आश्रम की अन्य गतिविधियों की व्यवस्था भी हम संभाल सकते हैं। उसी कड़ी में मोबाइल के माध्यम से कुछ नामों की सूचना प्राप्त हुई है। 11,000 रुपए श्री कमल सिंह जी पटेल साहब कानवन आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन हो। साथ ही 11,000 रुपए श्री मानवेंद्र सिंह जी राजपुरोहित ग्राम सेमलिया आपकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 1 क्विंटल गेहूं श्री जगदीश चंद्र जी साकला साहब आपकी ओर से नागदा की इस धरा से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दान धन का ही नहीं, अन्न का भी हो सकता है। 1 डिब्बा घी का सेमलिया से श्री अर्जुन सिंह जी जाट साहब आपकी ओर से प्राप्त हुआ है। और साथ ही 1 तुअर दाल की कट्टी सेमलिया से श्री पहलवान सिंह जी की ओर से प्राप्त हुई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 1 क्विंटल गेहूं श्री मुन्ना लाल जी देवड़ा साहब आपकी ओर से नागदा से ही प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 1 क्विंटल गेहूं श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी साहब, लक्ष्मण जी चौधरी साहब आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही 1 समय के भोजन की व्यवस्था श्री तरुण जी भावसार रेलवे अधिकारी आनंद गुजरात आपकी ओर से प्राप्त हुई है। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 2100 रुपए श्री विनोद जी शर्मा साहब इंदौर आपकी ओर से मोबाइल से सूचना द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग भी यदि महर्षि कण्व वेद विद्याधाम की गतिविधियों में दान करना चाहें तो स्क्रीन पर भी जो YouTube का चैनल अथर्व लाइव उसके माध्यम से एवं पूज्य गुरुदेव के चैनल पीटी बालकृष्ण शास्त्री उस पे भी स्क्रॉल में मोबाइल नंबर एवं आश्रम के खाता संख्या IFSC कोड के साथ में चल रहे हैं। आप मोबाइल द्वारा सूचना से अपना दान उसमें जमा करवा करके हमें सूचित कर सकते हैं। 500 रुपए श्री घीसालाल जी प्रजापति साहब आपकी ओर से महर्षि कण्व वेद विद्याधाम में प्राप्त हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री रामेश्वर जी साकला साहब आपकी ओर से 1 क्विंटल गेहूं महर्षि कण्व वेद विद्याधाम में प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अग्रिम जो भी सूचना होगी वो आरती के समय वापस पुनः संचालित की जाएगी। जो भी दान देना चाहते हैं वे हमें मोबाइल के माध्यम से सूचना कर अपने नामों की घोषणा करवा सकते हैं। कहा गया है कि तुलसी चिड़िया के पिए से घटे न निर्दा नीर और दान दिए ना धन घटे, कह गए दास कबीर। कभी चिड़िया के पीने से नदी का जल समाप्त नहीं होता और दान देने से कभी धन कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है, भागवत की कृपा बनी रहती है। आइए
पुनः कथा में प्रवेश करें बड़े भाव से, प्रेम से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक क्विंटल गेहूं श्री बाबूलाल जी जाट नागदा आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 51 किलो गेहूं श्री हरिराम जी कुशवाहा साहब आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशुद्ध सत्व व्यवस्था, ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण तैयार हो, ऐसा संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं। और उसमें YouTube चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही है उसमें से कई नामों की भी घोषणा की गई है। मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्राह्मणों की सेवाओं के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, आज की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को 56 भोग लगाया गया है, प्रार्थना की गई है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं त्वरतेन प्रसिञ्चामि अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम् उत्तराभोषाणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं पुनराचमनीयं समर्पयामि। भगवान को निवेद्य लगाया, तो जितना भोग रखा था ठाकुर जी सब खा गए। तो ब्राह्मण बालक मधुमंगल ने कहा, कन्हैया तेरा देव तो बड़ा भूखा लगा, अब हमारा क्या होगा? कन्हैया ने कहा कि हम भगवान को थोड़ा देते हैं पर भगवान हमको बहुत देता है। सबने फिर भगवान की कृपा से भोजन आया, सबने भोजन किया, सबने परिक्रमा की और सब जाने लगे। इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद करा करके इस ग्वाल बाल ने गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। सामर्थक नाम के बादलों को आदेश दिया, काले काले बादल आच्छादित हो गए, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। सब आए गिरिराज और भगवान ने गिरिराज को धारण किया। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 परिक्रमा की लगा जा 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 गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में, 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 बस एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में, बरस बरस कर हारो जब जानो जगदीश, दोनों हाथ जोड़ के इंद्र नमायुषी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। 7 दिन हो गए, इंद्र को पता चला तो उसने बारिश बंद की। इंद्र ने आकर के कामधेनु गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान आप विशुद्ध सत्व हैं। और यहाँ इंद्र ने भगवान का एक नाम रखा गोविंद। इतना प्यारा नाम रखा है भगवान का। गोविंद नाम की कितनी महिमा है। कहा है, गोकोटि दानम ग्रहणेशु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासम यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। करोड़ों गायों का दान काशी में करो,
ग्रहण के समय और प्रयाग में रह करके त्रिवेणी के तट पर यज्ञ करो और स्वर्ण के पहाड़ दान में दो, कल्प वर्ष तक साधना करो, तो भी भगवान के नाम की तुलना नहीं हो सकती साहब। ऐसा एक भगवान का नाम है गोविंद नाम, और ऐसा प्यारा नाम रखा। जब माता यशोदा ने कृष्ण को मुसल से बांधा था तब भगवान का नाम हुआ दामोदर। दाम ने रस्सी, उदर ने पेट, पेट से रस्सी को बांधा इसलिए नाम हुआ दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। इस लीला के साथ, गोवर्धन लीला के साथ कथा को ही आज विश्राम दे रहे हैं। और कल के कथा प्रसंग में कंस वध की कथा होगी, तो लड़ाई का मामला है ना जरा, तो और भी लोगों को साथ में लेकर के आना, क्योंकि लोगों को लड़ाई अच्छी लगती है। अभी लड़ाई करो ना आप तो कितने लोग आ जाए, तो कहना कि भाई कल लड़ाई है, कंस से लड़ना है, तो हथियार लेकर के आना, धारिया, फरसा, तलवार, बंदूक, ये लेकर के नहीं, एक नारियल लेकर के। और फिर कल रुक्मणी जी का विवाह भी होगा। कैसे दिन निकल गए पता नहीं चला, आज 5 दिन हो गए साहब। कल षष्ठम दिवस और परसों पूर्णाहुति है। कब दिन पूरे हो जाते पता नहीं चलता साहब, कब जीवन पूरा हो जाता पता नहीं चलता है। तो रुक्मणी जी का विवाह है तो शादी का मामला है, तो लड़के वाले अपनी तैयारी से आवे, लड़की वाले अपनी तैयारी से आवे, बारात में चलने वाले अपनी तैयारी से आवे। अटैची लेकर के मत आ जाना, जो कुछ भी होगा यही होगा। नए कपड़े पहन करके आना और खूब आनंद से कल रुक्मणी जी का विवाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो इस कथा के आयोजन में सहयोग दे रहे हैं। क्या कहना है, भाई नीचे से कह रहे हैं कि कोई यजमान बने और दहेज ला करके आना चाहे तो ला सकता है, कोई यजमान बने तो। पर ऐसा कुछ नहीं, केवल भाव चाहिए साहब, मन चाहिए, पैसे से कुछ नहीं होता। भाव हमारा बना रहे, और यही जो आप लोग समय दे करके यहाँ पधारते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए। आपके आने से धर्म जीवित रहेगा, कोई आवे ना आवे पर हम अपने धर्म को जीवित रहें। अकेले चल पड़ो, कारवां अपने आप बन जाएगा। पर हम सब धर्म के प्रहरी हैं, सजग प्रहरी हैं। हम सबको ये वचन निभा करके काम करना है, धर्म का काम करना है। कुछ सूचनाएं हैं, मैं संचालन के लिए भाई अनवर जी से निवेदन करूं कि आगे का संचालन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया, श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का आज पंचम दिवस हमने गोवर्धन पूजा का अभी लाभ लिया। कल रुक्मणी विवाह है। इस कथा सत्संग में जिन भक्तों ने हमें सहयोग राशि पहुंचाई है, मैं उनके नाम आप तक पहुंचा दूं। 201 रुपए श्री सुनील जी शर्मा की ओर से, 201 रुपए श्री मोहनलाल जी जायसवाल जी पंचमुखी वाले की ओर से, 501 रुपए श्री मोहनलाल जी जायसवाल पंचमुखी आपकी ओर से। और जोरदार तालियां सभी भक्तों की इस नाम पर होना चाहिए। पहले जोरदार तालियां बजा दें। और ये कर्तव्य ध्वनि इसलिए थी कि हम पुरुष वर्ग तो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब मातृशक्ति का योगदान होता है, मातृशक्ति का सहयोग होता है, तो हमें लगता है कि धर्म में मातृशक्ति भी पीछे नहीं है, अच्छे कार्यों में मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। ₹1 दशा माता महिला मित्र मंडल बस स्टैंड बारापत्थर की ओर से पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्ति का, जिन्होंने अपनी यह राशि इस पुनित कार्य में लगाई है। ₹151 श्री गोपाल जी चौहान बस स्टैंड